अगर आप एक 4 मीटर सब एसयूवी खरीदना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि टाटा की नेक्सॉन हो गई, या फिर मारुति की ब्रीजा हो गई, या फिर महिंद्रा की 3 एक्स, तो फिर थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि अभी इन सब की राइवल आने वाली है, जो कि है होंडाई की क्रेटा किलर, यानी होंडाई की वेन्यू की फेसलिफ्ट, जो कि कुछ ही दिनों में आने वाली है। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी बात पर आज बताएंगे, आपको डिस्कस करेंगे कि ये जो होंडाई की वेन्यू है जिसकी फेसलिफ्ट है वो कब आने वाली है, उसके एक्सटीरियर के बारे में, उसके इंटीरियर के बारे में, उसके इंजन के स्पेसिफिकेशन बारे में, कितने वेरिएंट में वो आएगी, किस किस रंग में आएगी, या फिर जो भी इसके डायमेंशन है, एलॉयज है, सब कुछ के बारे में आज जो है इस वीडियो में जो है हम आपके साथ जो है डिस्कस करेंगे। तो सब कुछ जानने के लिए, इस गाड़ी के बारे में सब कुछ जानने के लिए, तो आप लोग जो है इस वीडियो में जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका होस्ट प्रदीप, और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वाहन गाइड। तो चलिए अब चलते हैं क्रेटा किलर, ओ सॉरी, मिनी क्रेटा, यानी कि होंडा की वेन्यू की फेसलिफ्ट, जो कि एक्सटीरियर में कैसी दिखती है। एक्सटीरियर में देखें तो ये बिल्कुल बदल चुकी है, यानी नो फेसलिफ्ट बल्कि ए नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वेन्यू, यानी सब कुछ बदल कर रख दिया, सब कुछ बदल डाला। लुक्स में ये बिल्कुल मिनी क्रेटा लग रही है, यानी वही क्रेटा के स्टाइल के दिए हुए डीआरएल। ठीक ऊपर मौजूद है इंडिकेटर्स जो ज्यादा दूर से ब्लिंक करेंगे, यानी कि दिखेंगे। नीचे डुअल स्टेज में एलईडी हेडलैम्प्स मिल रहे हैं, बड़ी साइज की ग्रिल मिल रही है। ठीक इसी के ऊपर होंडा की लोगो दी गई है। ठीक उसी ग्रिल के नीचे में एडास के रडार भी दिख रहे हैं। होंडा ने फ्रंट लुक को बिल्कुल चेंज करने की पूरी कोशिश की गई है। हालांकि कोशिश बिल्कुल कामयाब दिख रही है, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं मिनी क्रेटा की फील दे रही है। रही बात अगर इसे साइड से देखें तो न्यू एलो व्हील्स जो कि 16 इंच की ईवी डिजाइन की रहेगी, और स्पेयर व्हील यानी स्टेपनी जो कि 15 इंच की ही आएगी। ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी में लगभग 180 mm के आसपास ही रहेगी, जिसमें साइड क्लैडिंग्स भी मौजूद है। ओआरवीएम में इंडिकेटर, ब्लिंकर और साथ में कैमरा भी दिया जाएगा, यानी साइड व्यू और सेफ्टी के लिए इसमें 360 डिग्री कैमरा भी कंपनी प्रोवाइड करेगी। ऊपर की तरफ देखें तो रूफ रेल जो कि नॉन फंक्शनल यानी जस्ट फॉर कॉस्मेटिक, या कहे जस्ट फॉर शो के पर्पज से ही आएगी। साथ में सनरूफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। अब आते हैं इसके डायमेंशन की तरफ, यानी कि इसकी लंबाई और चौड़ाई की। लेंथ की बात करें तो ये 3995 mm की रहेगी। विड्थ यानी चौड़ाई की बात करें तो 1775 mm की रहेगी, और हाइट की बात करें तो ये 1650 mm की रहेगी। यानी ऐसी कुछ खास चेंजेस इस मामले में नहीं की गई है। लेकिन हाँ, व्हील बेस की बात करें तो 2500 mm की रहेगी, और फ्यूल टैंक 45 लीटर्स की आएगी। अब चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल की तरफ। रियर से देखें तो ये कुछ क्रेटा और टुक्सन के मिक्स डिजाइन की तरह लग रही है, जिसमें कनेक्शन टेल लैंप रहेंगे, शार्क फिन एंटेना मौजूद रहेगा। बूट स्पेस की बात करें तो अभी उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, सो शायद अभी की जो वेन्यू है जिसकी 350 लीटर्स की स्पेस आती है उतनी ही मिल सकती है। अब चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। लेकिन हाँ, इंटीरियर में जाने से पहले हम बता देते हैं कि ये कब लॉन्च होने वाली है। तो ये लॉन्च होने वाली है 4 नवंबर 2025 को। रही बात इसके प्राइस की, वो भी बोलेंगे, मगर इससे पहले इसकी इंटीरियर की तरफ चलते हैं। अब आ गए हैं इसके इंटीरियर में, जहां 10.25 के डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है, और 10 इंच का टीएफटी मॉनिटर स्क्रीन। डैशबोर्ड की बात करें तो कंप्लीटली न्यू रहेगी। ऑटो डाइनिंग आईआरवीएम के साथ इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग भी दिया जा रहा है। कोल्ड ग्लोव बॉक्स, एम्बियंट लाइटिंग, ब्लू लिंक, मोर देन 17 कनेक्टिंग फीचर्स भी मिल रहे हैं, वो भी फास्ट वायरलेस चार्जर के साथ। सीट की बात करें तो पावर सीट मिल रहे हैं वेंटिलेशन के साथ। रियर सीट में सीट रैकलिंग का ऑप्शन भी मिला रहेगा, यानी विथ रियर एसी वेंट। फीचर के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं।
अब आते हैं इसकी सेफ्टी के बारे में। 6 एयर बैग अब स्टैंडर्ड रहेंगे विथ एबीएस, ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, डिफरेंट ड्राइविंग मोड मिलेंगे इस गाड़ी में, और एडास लेवल 2 तो कंफर्म कर ही दिया हूं, यानी सेफ्टी के साथ भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अब आते हैं कितने वेरिएंट में आएगी। पहली वाली यानी कि जो अभी रिसेंट मॉडल है उसमें 15 वेरिएंट आते हैं, लेकिन न्यू वेन्यू में अब घटकर 9 से 11 तक ही रहेंगे ताकि प्राइस को थोड़ा एफोर्ड कर सके। अब रही बात कितने कलर में आएगी, शायद 7 से लेकर 8 मॉडल तक आ सकते हैं, जिसमें 2 से लेकर 3 डुअल टोन के साथ भी आ सकती है। अब इसके प्राइस को डिस्क्लोज करते हैं, जो कि 7,49,000 से लेकर 12,99,000 टॉप एंड तक आ सकती है। मैं यहाँ एक्स शोरूम की बात कर रहा हूं। अब आते हैं इसकी इंजन के बारे में। इसमें वही पुरानी वाली 1.2 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड रिफाइंड कापा एमपीआई पेट्रोल, जिसमें मैक्सिमम पावर 61 किलोवाट, 83 पीएस और मैक्सिमम टॉर्क 140 न्यूटन मीटर की मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ रहेगी। इसमें दूसरा भी 1 लीटर कापा टर्बो जीडीआई वाला डीसीटी 7 स्पीड ऑटोमेटिक पेट्रोल इंजन भी ऑफर होता है, जिसमें आपको मैक्सिमम पावर 88.3 किलोवाट और 120 पीएस के साथ और मैक्सिमम टॉर्क 172 न्यूटन मीटर के साथ आपको ऑफर होगी, और दोनों इंजन ही E20 कंप्लायंस रहेंगे। अभी तो हमने सिर्फ पेट्रोल इंजन की बात की है, जिसमें कि 2 ऑप्शन आते हैं। अब डीजल का क्या? हाँ, इसमें डीजल का भी ऑप्शन आता है, जिसमें कि आपको यूटी 15 लीटर 4 सिलेंडर का CRDI VGT डीजल इंजन 6 स्पीड मैनुअल का ऑप्शन रहेगा, जिसमें आपको मैक्सिमम पावर 85 किलोवाट से लेकर 116 पीएस और मैक्सिमम टॉर्क 250 न्यूटन मीटर के साथ आपको ऑफर होगी, लेकिन डीजल में ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं रहेगा। पूरे वीडियो में आपको इसके हर एक फीचर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, इंजन ऑप्शन सब कुछ शेयर कर चुका हूं। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो हमेशा की तरह लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।